गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉडर्न हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन वाला टॉपिक चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी वाला टॉपिक चल रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर महात्मा गांधी ने जो योगदान दिया था बच्चों, उस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और महात्मा गांधी ने 1942 के अंदर एक आंदोलन छेड़ दिया था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों भारत को छोड़ दो, और हमने इसके प्रारंभिक कारण भी देखे थे और इसके मेन कारण भी देखे थे। मैंने आपको ये बताया था, अगस्त प्रस्ताव बताया था। सबसे पहले 1939 से 1945 का जो वर्ल्ड वार होता है, वर्ल्ड वार में कांग्रेस के क्या मत थे, मुस्लिम लीग का क्या मत था, उस पर हमने बात की थी। उसके बाद 1940 के अगस्त प्रस्ताव की मुख्य शर्तें क्या थी, उस पर मैंने आप बात की थी। और उसके बाद बच्चों, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था, उस पर मैंने आपको बताया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे जो थे ना, वो इतने विनोबा भावे जो थे भूदान आंदोलन चलाया था, महात्मा गांधी के अनुयायी थे। और बाद में जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली चलो का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो दिल्ली चलो में बदल गया था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था राजेंद्र प्रसाद तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और उसके बाद में क्रिप्स मिशन जो है, कांग्रेस को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए क्रिप्स आया था, लेकिन यहाँ 1942 के क्रिप्स मिशन में कांग्रेस ने भी उसको अस्वीकार कर दिया था और कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने भी उसको अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन में कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और जवाहरलाल नेहरू ने तो दिवालिया घोषित कर दिया था। एक लाइन और आगे बढ़ा दी थी, पहले एक लाइन और आगे बढ़ाकर उसको पोस्ट डेटेड चेक को दिवालिया बैंक की संज्ञा दे दी थी कि अभी अभी अभी, और यहीं जो कुछ नहीं हो रहा है वो फ्यूचर की बात कर रहा था। क्रिप्स मिशन और फ्यूचर में कुछ नहीं है बच्चों, अभी 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 यही जो है महात्मा गांधी ने कहा कि अभी हमारे लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, इसके लिए इस अभी की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाई थी। क्रिप्स मिशन अपने मिशन में और क्रिप्स मिशन असफल हो जाने के बाद गांधी जी, ये तात्कालीन कारण था, गांधी जी ने अब हम भारत छोड़ो आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसको पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने सार्वजनिक रूप से 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को सार्वजनिक रूप से महात्मा गांधी ने एक घोषणा की थी। सार्वजनिक रूप से पहले ये एक अनाउंस किया था 14 जुलाई 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, कौन सी जगह, कौन सी है, वर्धा नामक स्थान पर महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव पारित किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें ब्रिटिश अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात कही गई थी। तो पहले नंबर पे क्या है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा के अंदर एक अनाउंस किया था महात्मा गांधी ने एक अनाउंस किया था वर्धा नामक स्थान पर। सार्वजनिक रूप से पहले की बात है ये, ठीक है। और देखिए 14 जुलाई की ये पहली बात। दूसरी बात हम 1 अगस्त की बात है। 1 अगस्त 1942 को बाल गंगाधर तिलक, 1 अगस्त 1942 को बाल गंगाधर तिलक दिवस बनाया गया था। कौन सा डे बनाया गया था? बाल गंगाधर तिलक डे बनाया गया था। बाल गंगाधर तिलक जिसने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का आयोजन किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1906 के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1906 में बाल गंगाधर तिलक का नाम कांग्रेस के अधिवेशन के लिए लिया गया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। 1907 में भी बाल गंगाधर तिलक का नाम कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आया था, लेकिन 1907 में सूरत अधिवेशन में उदारवादी उग्रवादी दोनों दल अलग अलग हो गए बच्चों। जूते चप्पल से स्वागत हुआ था, झगड़ा हो गया था। उदारवादी अपना अलग दल बनाए थे, उग्रवादी अपना अलग दल बनाए थे और 2 दल बन गए थे। 1907 में भी अधिवेशन हुआ था और बाद में इस बाल गंगाधर तिलक पर कई प्रकार के आरोप लगाए थे। मांडले जेल में बंद कर दिया था। गीता राष्ट्रीय इन्होंने जेल के अंदर ही रहकर लिखी थी।
तिलक दिवस मनाया गया था 1 अगस्त 1942 को, तिलक दिवस 8 अगस्त। दूसरी बात हम करेंगे, पहली बात ये पहले नंबर की बात हमने की थी, दूसरे नंबर पर हमने तिलक दिवस की बात की थी। अब हम तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं, 8 अगस्त की बात करेंगे। 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालियर टैंक, महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर ये अनाउंस कर दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था। सभी लोगों ने उसको मंजूरी दे दी थी और इसको मंजूरी मिल गई थी 8 अगस्त 1942 को जो आंदोलन शुरू किया गया था, और उस आंदोलन के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव जो था वो पारित हो गया बच्चों। वो क्या हो गया था, उसको पारित कर दिया गया था। कब पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंदर महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया था। बंबई का कौन सा है? ग्वालियर टैंक मैदान है। बंबई का कौन सा? ग्वालियर टैंक मैदान है बंबई के अंदर। कब की बात है ये? 8 अगस्त की बात है बच्चों, 8 अगस्त की बात है, 1942 की बात है ये। और तीसरी बात हो गई। चौथी बात हम करेंगे, इसको जो है अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को क्या नाम, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पांचवी बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे? पांचवी भारत छोड़ो आंदोलन के तथ्यों में। ये ओनली तथ्यों में पहला तथ्य है, ये दूसरा तथ्य है, यहाँ ये तीसरा तथ्य है, ये चौथा तथ्य है, और पांचवा तथ्य क्या है बच्चों? पांचवा तथ्य क्या है? काकोरी कांड। कौन सा कांड? काकोरी कांड का नाम आप सुने हो। काकोरी कांड के 17 साल बाद, कितने साल बाद? 17 साल बाद। काकोरी कांड के 17 साल बाद 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने, काकोरी कांड के 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर अनाउंस करने के बाद 9 अगस्त को ये आह्वान कर दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। आह्वान के साथ ही क्या कर दी? शुरुआत कर दी थी बच्चों। कब शुरुआत कर दी थी? 9 अगस्त को। कब शुरुआत हो गई थी? 9 अगस्त 1942 को आह्वान किया था किसने? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। कितनी बात हो गई यहाँ पे? 5 बात हो गई यहाँ पे। कितनी बात हो गई बच्चों? 5 बात हो गई। अब हम आंदोलन की गतिविधियों की बात करेंगे। वापस ध्यान दीजिए, पहला नंबर 14 जुलाई 1942 को सार्वजनिक रूप से पहले ही ये घोषणा हुई थी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा नामक स्थान पर महात्मा गांधी ने ये अनाउंस किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का एक प्रस्ताव रखा था, जिसको मंजूरी बाद में जाकर मिली थी। फिर यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया था। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया था। और 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने यह आह्वान कर दिया, पूरे देश के अंदर सारी जनता को यह आह्वान कर दिया था कि आंदोलन की शुरुआत की जाए, आंदोलन की शुरुआत की जाए। महात्मा गांधी अनाउंस कर रहे थे, और इसी अनाउंस के अंदर अब महात्मा गांधी बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर जब सारी देश की जनता वहां पर थी और वो आह्वान कर रहे थे, तो वो कह रहे थे, वो एक छोटा सा मंत्र दे रहे थे। वो क्या दे रहे थे? ग्वालियर टैंक में एक छोटा सा मंत्र दे रहे थे। और मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं, इस मंत्र को आप अपने हृदय के अंदर अभिव्यक्त करते रहे और बोलते रहे। उन्होंने ये मंत्र दिया था कि देश के लिए कुछ करो या मर जाओ, करो या मरो का नारा दिया था। देश के अंदर कुछ करो या अपनी जान दे दो, देश के लिए
कुछ करो या अपनी जान दे दो। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना है, हमारा लक्ष्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है, अंग्रेजों को यहाँ से, अंग्रेजों की सरकार को समाप्त कर देना है, अंग्रेजों की सरकार को समाप्त कर देना है, अंग्रेजों को यहाँ भारत से बाहर निकाल देना है। ये मंत्र कौन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी दे रहे थे बच्चों। महात्मा गांधी जब बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने ये क्या दिया था, ये मंत्र दिया था। और इसी दिन क्या हुआ, इसी 9 तारीख के दिन ही क्या हुआ बच्चों, रात 12 बजे क्या लागू कर दिया गया था, ऑपरेशन जीरो हावर लागू कर दिया था। क्या लागू कर दिया था, ऑपरेशन जीरो हावर, ये ऑपरेशन जीरो हावर लागू किया था। क्या लागू किया था, ऑपरेशन जीरो हावर लागू किया था। और इसी ऑपरेशन जीरो हावर के तहत जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े नेताओं को सबको क्या कर दिया, बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। यहाँ 1 नंबर देखिए जेल है और 2 नंबर है दुर्ग। जो मुख्य रूप से इस आंदोलन को चलाने वाले कौन थे, महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी को कौन सी जेल में बंद किया था बच्चों, आगा खान जेल में बंद किया था। आगा खान जेल में बंद किया था। आगा खान जेल कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। कौन सी जगह है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे के अंदर महात्मा गांधी को आगा खान जेल के अंदर बंद कर दिया और ताला लगा दिया कि अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। और उसके अलावा जो अन्य बड़े बड़े नेता थे, अन्य बड़े बड़े नेता जो थे बच्चों, उनको एक दुर्ग में बंद किया गया था। उस दुर्ग का क्या नाम था, उस दुर्ग का नाम था अहमदनगर का दुर्ग। दक्षिण भारत के अंदर अहमदनगर के दुर्ग में अन्य नेताओं को बंद कर दिया गया था। आंदोलन चल रहा है। आंदोलन ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था। जनता जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रही थी और अंग्रेज भारत छोड़ो के नारे लगा रही थी। यही भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी देकर सीधे कहाँ, जेल में उनको ऑपरेशन जीरो हावर लागू करने के बाद वो जेल के अंदर बंद कर दिए गए थे। इसके बाद भी आंदोलन चलता रहा बच्चों। नेतृत्व विहीन आंदोलन कहलाता है 1942 का आंदोलन। अगस्त की क्रांति भी इसको कहा जाता है। 8 अगस्त को बंबई के ग्वालियर के टैंक मैदान में इसको प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। और बाद में 9 अगस्त के आह्वान पर ही 9 अगस्त से ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। 9 अगस्त से ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। और बाद में कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। 2 महिलाओं के नाम, 2 महिलाएं, पहला अरुणा आसफ अली। पहला नाम क्या है बच्चों, अरुणा आसफ अली। यहां देखिए पहला नाम। भारत छोड़ो आंदोलन टॉपिक चल रहा है बच्चों। भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी के योगदान को नहीं बुलाया जाता। महात्मा गांधी भारत के क्या हैं, ये भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ये भारत के पूरे राष्ट्र के क्या कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं। और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। यहाँ देखिए मैंने अभी आपको कहा था 2 महिलाओं के नाम। पहला नाम अरुणा, पहला कौन है, अरुणा आसफ अली, ये पहली महिला है। दूसरी कौन है, उषा मेहता, ये दूसरी महिला उषा मेहता। यहाँ अरुणा आसफ अली और उषा मेहता है। ठीक है बच्चों। अरुणा आसफ अली जो थी, अरुणा आसफ अली ने बंबई के ग्वालियर के टैंक मैदान में और सरकारी टैंक मैदान में जाके तिरंगा झंडा फहराकर लोगों के आत्मविश्वास और उनकी हिम्मत को, उनकी जज्बे को और उनके उत्साह को बढ़ाया था। कौन, अरुणा आसफ अली ने तिरंगा झंडा फहराने वाली कौन है, अरुणा आसफ अली है ये। ठीक है, अरुणा
अरुणा असफ अली, इसने तिरंगा झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था बच्चों। उषा मेहता ने बम्बई की कॉन्फ्रेंस में जाकर रेडियो के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन का पूरे देश के अंदर प्रचार कर रही थी। पूरे देश में प्रचार करने वाली उषा मेहता, पूरे देश में प्रचार करने वाली कौन थी? उषा मेहता थी। उषा मेहता कहाँ गई बच्चों? बम्बई की कॉन्फ्रेंस में जाके, और वो बम्बई की कॉन्फ्रेंस में जाके और रेडियो का प्रसारण कर रही थी। भूमिगत रहकर भी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? भूमिगत रहकर भी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण पहले नंबर के, अच्युत पटवर्धन दूसरे नंबर के, और राम मनोहर लोहिया, ये 3 व्यक्ति जो थे भूमिगत रहकर इसका नेतृत्व कर रहे थे। और अब प्रतिक्रिया होती है बच्चों, क्या होती है? भारत छोड़ो आंदोलन में इसकी क्या प्रतिक्रिया हो गई? जनता जो थी वो क्या प्रतिक्रिया कर रही थी? भारत छोड़ो आंदोलन, टॉपिक कौन सा है बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त को ये प्रारंभ हो गया था। इसको कब मंजूरी मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन को कब मंजूरी मिली थी? प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था। तिलक दिवस कब बनाया गया था? 1 अगस्त को बनाया गया था। और वर्धा के अंदर महात्मा गांधी ने अनाउंस किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कब किया था? 14 जुलाई को किया था। यहाँ देखिए प्रतिक्रिया क्या होगी? सरकारी संपत्ति जो है बच्चों उसको नुकसान पहुंचाया गया। जगह जगह आगजनी की गई। सरकारी संपत्ति, रेलवे को डाक तार है, टेलीफोन तार है, और गवर्नमेंट के जितने भवन हैं और भवन जो विशेष सुविधाएं जो थी उन सबको क्या है? नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी संपत्ति को क्या पहुंचाया गया? नुकसान पहुंचाया गया था। और इसके अलावा बिहार के पटना सचिवालय के, बिहार के पटना सचिवालय, बिहार में कौन सा सचिवालय है? पटना सचिवालय है। बिहार के पटना नामक जगह पे, पटना सचिवालय पे 7 युवा लोगों ने यहाँ तिरंगा झंडा फहराया था। यहाँ क्या फहराया था? तिरंगा झंडा फहराया था। इन्हें ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्साह और जोश दिखाया था। और इन्होंने जो युवा जो थे ये युवा वीर गति को प्राप्त हो गए थे बच्चों। यहाँ पे इनको गोली से उड़ा दिया गया था। इनको क्या किया था? गोली से उड़ा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको गोली से उड़ा दिया गया था। इसके अलावा जो है मतांगनी हजारा, महिलाओं के अंदर मतांगनी हजारा बंगाल के तामलुक की रहने वाली थी। कौन सी जगह है बच्चों? बंगाल के तामलुक जगह की रहने वाली मतांगनी हजारा थी। आसाम के गोहेपुरा की रहने वाली कनकलता बरुआ 2 महिलाएं को भी गोली से उड़ा दिया गया था। 2 महिलाओं के नाम, एक कनकलता, कौन है ये? कनकलता बरुआ है। कनकलता मतांगिनी, ये मतांगिनी है, ये बंगाल की रहने वाली है, ये आसाम की रहने वाली है, ये बंगाल के तामलुक की रहने वाली है, ये आसाम के गोहेपुरा की रहने वाली है। आसाम के ये तामलुक, कौन सी जगह है? तामलुक। ये कौन सी जगह है? गोहेपुरा। ये कौन सी जगह है? गोहेपुरा की रहने वाली। गोली से उड़ा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर महिलाओं पर अत्याचार किया गया बच्चों, महिलाओं पर अत्याचार किया गया। यहाँ 2 महिलाओं मतांगनी और कनकलता बरुआ, यहाँ देखिए कनकलता बरुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगहों पर अस्थायी सरकारें, टेम्परेरी सरकारें बन गई थी, अपनी खुद की सरकारें बन गई थी। अंग्रेजों को वहाँ से निकाल दिया गया था और भारत की जनता ने अपनी खुद की सरकार बना ली थी। वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ उन्होंने अपने खुद की सरकार बना ली थी? अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी। वो जगह कौन कौन सी जगह है?
जहां पे अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अस्थायी सरकार की, अस्थायी जो गवर्नमेंट है, अस्थायी 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 कहाँ बनी थी? पहला नंबर यूपी में। कौन सी जगह है बच्चों? उत्तर प्रदेश के अंदर अस्थायी सरकार बनी थी यूपी के अंदर, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे बंगाल के अंदर, कौन सी? बंगाल में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी। 2 नंबर में बंगाल में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी बंगाल के अंदर। तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी, अस्थायी सरकार की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। 4 नंबर पे हम देखेंगे कर्नाटक। कर्नाटक में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी, अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी कर्नाटक में। यहाँ उड़ीसा में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। यहाँ बच्चों अस्थायी सरकार की स्थापना, पहले नंबर यूपी की जगह कौन सी थी जहाँ पे अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? यूपी की जगह बलिया में चीतू पांडे ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। यूपी के बलिया का कौन रहने वाला? मंगल पांडे। याद करो 1857 की क्रांति, 1850 मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 के अंदर मंगल पांडे ने ह्यूरोज दो अंग्रेजों, बाघ और ह्यूरोज को गोली से उड़ा दिया था और बाद में मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया था। और मेरठ बंगाल के 34 रेजिडेंट से, और वहीं से क्रांति जो थी बच्चों, इधर यूपी के कौन सी जगह है? बलिया। यूपी के बलिया नामक स्थान पे कौन सी जगह? यूपी का कौन सा, ये जगह कौन सी है? बलिया। यहाँ अस्थायी सरकार किसने बनाई थी? चीतू पांडे ने बनाई थी। ये कौन सा पांडे है? ये चीतू पांडे है बच्चों। चीतू पांडे ने अस्थायी सरकार बनाई थी। यहाँ बंगाल के अंदर तामलुक, बंगाल में तामलुक जगह, कौन सी जगह अस्थायी सरकार बनी थी? तामलुक नामक स्थान पर अस्थायी सरकार बनाई गई थी बंगाल के। और उड़ीसा के अंदर बालासोर, उड़ीसा में 2 जगह तलचर उड़ीसा में तलचर और बालासोर, कौन सी? बालासोर, 2 जगह। उड़ीसा के अंदर जगह कितनी है? 2 जगह हैं। पहली कौन है? तलचर, और दूसरी कौन सी है? बालासोर। पहली कौन सी है? तलचर, और दूसरी कौन सी है? बालासोर। यहाँ देखिए बालासोर, यहाँ तलचर है, यहाँ बालासोर है। ये पहला नंबर है यूपी, दूसरा नंबर बंगाल, तीसरे नंबर पे क्या था? ओडिशा। अब इसको ओडिशा बोलते हैं बच्चों, ओडिशा में 2 जगह टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी। यहाँ 3 के बाद 4 नंबर पे महाराष्ट्र में जगह कौन सी है? सतारा। महाराष्ट्र में कौन है? वाई वी चौहान भी कहते हैं, वाई वी चौहान। सतारा में वाई वी चौहान जो थे उन्होंने टेम्परेरी सरकार बनाई थी। यहाँ 4 नंबर पे कौन है? कर्नाटक में कौन सी जगह है? धारवाड़। कर्नाटक में कौन सी जगह है? धारवाड़, जहां पे टेम्परेरी सरकारें बनी थी। जहां पे क्या बनी थी? टेम्परेरी सरकारें बनी थी। पहले नंबर यूपी के बलिया में चीतू पांडे ने टेम्परेरी सरकार बनाई थी, पहला नंबर। बंगाल के अंदर तामलुक एस करके जो थे उन्होंने टेम्परेरी सरकार बनाई थी। इधर ओडिशा के अंदर तलचर और बालासोर में टेम्परेरी सरकारें बनी थी। ओडिशा के अंदर 2 जगह है, तलचर पहला, और दूसरा कौन सा है? बालासोर दूसरा। 2 जगह बच्चों क्या बनी थी? टेम्परेरी सरकारें बनी थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 जगह टेम्परेरी सरकारें बनी थी। और उसके बाद देखिए आप उधर महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र में सतारा नामक स्थान पर वाई वी चावड़ जो थे उन्होंने टेम्परेरी सरकार बनाई थी। वाई वी चावड़ ने टेम्परेरी सरकार बनाई थी। कर्नाटक के धारवाड़ के अंदर टेम्परेरी सरकारें बनी थी। ये कौन सा आंदोलन चल रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है बच्चों। भारत छोड़ो आंदोलन में टेम्परेरी सरकारें बनाई गई थी। टेम्परेरी सरकार क्या होती है? टेम्परेरी गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों? टेम्परेरी गवर्नमेंट का मतलब होता है इन जगहों पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ की जनता ने यहाँ के अंग्रेजों की छुट्टी कर दी। यहाँ के अंग्रेजों को यहाँ से, मतलब जो भारत में जो अंग्रेज शासन करे थे
उस जगह जहां अंग्रेज अपना नियंत्रण बनाए हुए थे, जैसे यूपी के बलिया में अंग्रेजों का सफाया कर दिया, एक भी अंग्रेज दिखाई नहीं दे रहा था। वहां की जनता ने मिलकर अपना एक प्रशासन चलाया था, अपनी सरकार चलाई थी कि आज से जो है अपनी सरकार होगी। और बलिया के अंदर कौन है, चीतू पांडे जो थे, उनको जो है प्रशासन का मुख्य दावेदार बनाया गया कि यही जो पर्सन है ये पूरे प्रशासन को संभालेगा, मैनेजमेंट को संभालेगा, यहीं पर सरकार चलेगी, ये जो कहेंगे वैसा ही होगा, ये जो चीतू पांडे कहेंगे वैसी एक सरकार बनेगी। ये बंगाल की व्यवस्था, ये यूपी के बलिया के चीतू पांडे की व्यवस्था थी। अब बंगाल के अंदर तामलुक में भी सारे अंग्रेजों को वहाँ से भगा दिया था, वहाँ पे भी अस्थायी सरकार बनाई थी। ओडिशा के अंदर भी तलचर और बालासोर नामक जगह पे अंग्रेजों की छुट्टी कर दी थी। और उसके बाद महाराष्ट्र में सतारा में भी एक भी अंग्रेज दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ भी वाई बी चावड़ जो थे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया था। और कर्नाटक के धारवाड़ में भी ऐसा ही किया गया था। बच्चों, ये भारत छोड़ो आंदोलन वाला टॉपिक था। अब ध्यान से दीजिए इधर, भारत छोड़ो आंदोलन की टॉपिक की शुरुआत मैंने 14 जुलाई 1942 से की थी। 14 जुलाई 1942 के वर्धा में महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा था जो बाद में जाके पारित हुआ था। 1 अगस्त को तिलक दिवस बनाया गया था। 8 अगस्त को बंबई के ग्वालियर के टैंक मैदान के अंदर प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया था। और 9 अगस्त को क्या हुआ, महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर ये आह्वान कर दिया था कि जो है देश जागो, जनता जागो। और उन्होंने महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर ये अनाउंस किया था कि मैं एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, या तो देश के लिए कुछ करो या अपनी जान दे दो, करो या मरो का नारा एक छोटा सा मंत्र दिया था। और कि जिएंगे तो देश के लिए जिएंगे, मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे। और उसके बाद जो है और रात को 12 बजे ऑपरेशन जीरो पावर लागू कर दिया था। महात्मा गांधी को एक जेल में बंद किया था, बाकी अन्य को एक दुर्ग में बंद किया था। महात्मा गांधी को जिस जेल के अंदर बंद किया था उस जेल का नाम पुणे के आगा खान जेल था। और अहमदनगर के दुर्ग में अन्य सभी जो दावेदार, जो बड़े नेता थे, उनको बंदी बना लिया गया था। इधर 2 महिलाओं के नाम मैंने आपको बताए थे, उषा मेहता और अरुणा आसफ अली ने तिरंगा झंडा फहराकर लोगों के अंदर उत्साह का प्रचार किया था। और उषा मेहता ने बंबई की कॉन्फ्रेंस में जाकर रेडियो का प्रसार किया था और भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा प्रचार किया था। और फिर मैंने आपको ये बताया था मैंने आपको कि 3 लोग जो थे जो भूमिगत रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और एक व्यक्ति और थे बच्चों, उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश, बिहार की जो जयप्रकाश नारायण थे, 3 थे ये। और फिर मैंने प्रतिक्रिया बताई थी। प्रतिक्रिया में एक तरफ जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। बिहार के पटना सचिवालय में 7 युवा लोग जो थे भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा झंडे को फहराते हुए बलिदान हो गए थे। और उसके बाद मैंने आपको 2 महिलाओं के नाम बताए थे। मतांगिनी, एक महिला मतांगिनी थी और दूसरी महिला कनकलता बरुआ थी, जिनको गोली से उड़ा दिया गया था। मतांगिनी जो थी वो बंगाल के तामलुक की रहने वाली थी। और कनकलता बरुआ जो थी वो आसाम के गोहेपुरा गांव की रहने वाली थी, जिनको गोली से उड़ा दिया गया था। उसके बाद टेम्परेरी सरकारों की हमने बात की थी। ओके, थैंक यू वेरी मच। भारत छोड़ो आंदोलन का जो ये टॉपिक है बच्चों, इसके रिजल्ट क्या आए थे, इसके परिणाम क्या निकले थे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।